नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली के रिठाला, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज अनेक योजनाएं, विकास के काम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, आज तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी मोदी सरकार ने विकास की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया है। दिल्ली में हुए कुछ प्रमुख उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो 3600 करोड़ रुपए की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड, 7500 करोड़ रुपए से किलगढ़ से द्वारिका एक्सप्रेस वे, 920 करोड़ रुपए से प्रगति मैदान का इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, 11,000 करोड़ रुपए से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो की फेज 4 की परियोजना के तहत रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी देकर इस क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने का काम किया है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में जो गरीब कल्याण की योजना है, आपको याद होगा कोरोना महामारी के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। जब लोगों के रोजगार बंद हो गया था, कारोबार बंद हो गया था, छोटे छोटी मजदूरी करने वाले, दुकान चलाने वाले या कोई भी काम करने वाले, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी। उस योजना का आज पूरे देश को लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में 70 लाख से अधिक लोग उस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए गए हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली में भी 30,000 नए घर बने हैं। जहां झुग्गी वहां मकान के तहत 6500 फ्लैट झुग्गी वासियों को समर्पित किए गए हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां आज मोदी जी 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो ये चुनाव दिल्ली का चल रहा है, इस चुनाव में एक और आम आदमी पार्टी है, एक और उनके साथ कांग्रेस पार्टी है, जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर आपदा वालों ने दिल्ली में सत्ता हथियाई थी, आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के मामले में कई गुना आगे निकल गई है। केजरीवाल सरकार के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों ने शिक्षा मॉडल का झूठा प्रचार करके 2800 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 24 घंटे पानी देने का वायदा करके 28,000 करोड़ का गबन किया। फ्री पानी देने का वायदा किया गया था, लेकिन आज भी दिल्ली की 40% आबादी प्यासी है और जो पानी भी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। यही नहीं, टैंकर माफिया भी केजरीवाल की सह पर दिल्ली में पनप रहे हैं। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में भी कई कॉलोनियों को जल आपूर्ति के लिए टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। खुद यहां के विधायक जो केजरीवाल के साथ साथ शराब घोटाले में और मिड डे मील घोटाले में लिप्त रहे हैं। केजरीवाल जी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सांसद, एक महिला सांसद, उन्हीं के आवास पर शीश महल में जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट हुई थी, उसको पूरे देश ने देखा था। यही नहीं, यहां के भी जो विधायक के प्रत्याशी हैं, उन पर भी जिस प्रकार के महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, ऐसे लोग आज दिल्ली के भाग्य विधाता बन बैठे हैं। आज फिर से मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं और आप सब लोग, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग नौजवान यहां पर हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड के हैं या देवभूमि उत्तराखंड किसी न किसी आयोजन में आते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो 4 धाम यात्रा हो, चाहे देव दर्शन हो। आप सबका उत्तराखंड आना हमेशा लगा रहता है। आज केजरीवाल जी फिर से कह रहे हैं कि हम यमुना जी की सफाई करेंगे। अरे भाई, आप आज चुनाव आ गया है और जब जब चुनाव आता है तब तब आप बोलते हैं यमुना जी की सफाई करेंगे। अरे यमुना जी को देखना है, ये मत बोलिए कि हरियाणा के लोगों ने इसमें जहर घोल दिया अपनी नाकामियां छुपाने के लिए।
दूसरों पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। आपको यमुना जी को देखना है तो आप आइए, यमुनोत्री, खरसाली आइए, आप आइए विकासनगर, कालसी आइए, हरिपुर देखिए यमुना जी वहां कैसे लोगों के लिए आचमन और जीवनदायिनी और प्राणदायिनी के रूप में काम करती है। चुनाव के समय में फिर कहते हो यमुना जी की सफाई कर देंगे, अगले साल सफाई कर देंगे। अरे भाई, वो पूछ रहा हूं अगला साल कब आएगा जब यमुना जी की सफाई होगी? 11 साल हो गए, आप 11 साल से एक ही बात बोलते हो। अब दिल्ली के लोग आप पर भरोसा नहीं करने वाले हैं क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ गई है। यमुना जी के सफाई के नाम पर 8,500 करोड़ रुपए आखिर कहां गए जो मोदी जी ने यहां भेजे थे, भारत की सरकार ने यहां भेजे थे? जब दिल्ली में लोग कोविड के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे थे तो तब आप अपना शीश महल बना रहे थे। शराब घोटाले की जो स्क्रिप्ट है, आप उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे भाइयों बहनों। इसके अलावा बस खरीद, राशन कार्ड, क्लासरूम निर्माण, पैनिक बटन जैसी योजनाओं में अरबों का भ्रष्टाचार किया है। आज इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके विधायक ये शराब घोटाले में जेल गए हैं और जेल से ये बेल पर रिहा होकर आए हैं भाइयों बहनों। लेकिन इनका अपराध केवल भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है, इनका एक एजेंडा और है। हम देवभूमि से लेकर पूरे देश के लोग जहां सनातन की बात करते हैं, ये सनातन धर्म का अपमान करते हैं। देश की स्थिरता को नुकसान पहुंचाना हो, दिल्ली में आप और कांग्रेस दोनों पार्टियां अलग अलग होने का नाटक कर रहे हैं भाइयों बहनों। लेकिन ये सच है, ये दोनों तुष्टीकरण के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में या हिंदू विरोध के मामले में एक दूसरे के सबसे बड़े साझीदार हैं। दोनों एक साथ मिलकर इन सब कामों पर काम करते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जब भारत की सेना पाकिस्तान पर जाकर आतंकवादियों के अड्डों को पुलवामा बम विस्फोट के बाद, जिसमें हमारे देश के सैनिक बलिदान हो जाते हैं, भारत की सेना बदला लेती है। उन आतंकवादियों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर उनके अड्डों को नष्ट करने का काम करती है। तब तो दिल्ली के रिठाला से आप सीएम धामी को सुन रहे थे, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता देते हैं। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, शरारती तत्वों ने हनुमान की मूर्ति पर कालिक पोती है। तो मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शरारती तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति पर कालिक पोती है और मूर्ति पर कालिक पोत माहौल खराब करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है और वहीं पुलिस भी सूचना पर वहां पहुंची है और मुश्किल से लोगों को शांत किया है। तो मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सीओ सदर देहात ने आरोपी की गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया है। इंचोली थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव का ये पूरा मामला है। तो मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हनुमान जी की मूर्ति पर कुछ शरारती तत्वों ने कालिक पोतने का काम किया है और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने वहां पर हंगामा किया है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। तो इंचोली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर हनुमान जी की मूर्ति पर कालिक पोतने का कुछ शरारती तत्वों ने काम किया है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए वहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आश्वासन दिया गया है और मेरठ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हनुमान जी की मूर्ति पर कुछ शरारती तत्वों ने कालिक पोतने का काम किया है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम योगी का अयोध्या दौरा प्रस्तावित हो गया है। 2 फरवरी को सीएम योगी मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का दौरा प्रस्तावित हो गया है और 2 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में
जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता मिल्कीपुर में जीत का दावा कर रहे हैं और वहीं मिल्कीपुर में बीजेपी की प्रचंड जीत तय है। ब्लॉक प्रमुख की तरफ से ये दावा किया गया है। सीएम योगी की जनसभा की तैयारियां भी अब तेज हो चुकी हैं। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की जनसभा का ऐलान हो चुका है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है और 2 फरवरी को जहां ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और यहाँ की जो कमान संभाले हुए हैं रैली का पंडाल आप सब लोग देख सकते हैं कि पंडाल की यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे जो है लाखों की संख्या में माना जा रहा है कि यहाँ पे भीड़ जुटेगी और यहाँ पे जो समाज सेवी विनोद सिंह है उनका परिवार आ जाने से जो है यहाँ की जो रैली होगी वो पूरी तरीके से ऐतिहासिक रूप पर देखने को मिलेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं उनसे भी यहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं विनय सिंह उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम 2 फरवरी को लग रहा है? मुख्यमंत्री योगी जी प्रोग्राम लग रहा है, इसमें लाखों आदमी संख्या में भीड़ आ रही है। हम लोग लगे हैं, हमारे लोग लगे हैं, गांव-गांव हम लोग संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, माना जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, तो किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी कर रखी है? हम लोगों ने गांव-गांव जनसंपर्क कर रखा है। हमारे लोग हर गांव में जा रहे हैं, पूरी हम लोग साधन दे रहे हैं, सारी व्यवस्था में गए हैं। बहुत ऐतिहासिक रैली हो जाए, मिल्कीपुर इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं है। तो क्या माना जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ प्रोग्राम लगा है और अभी डिम्पल यादव का रोड शो था तो उससे कितना डिम्पल यादव रोड शो इस रैली के सामने 0, उस रोड शो को मतलब उनके आने से 10,000 और प्लस हो गए। तो अनुमानित कितने लोगों की संख्या लगेगी? 2 लाख, 1.5 से 2 लाख। तो रैली का पूरी कमान आप संभाल सकते हैं? जी 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 जी। अच्छा, यहाँ पे माना जा रहा है कि बीजेपी और सपा की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कोई कड़ी टक्कर नहीं, चुनाव एक तरफा है। योगी आदित्यनाथ सानिध्य में चुनाव एक तरफा दीजिए, उसको सपा की जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी। तो थोड़ा जो है कंफ्यूज करके लोगों ने फटाफट करके हमारे फैजाज के मासूम जनता को बेवकूफ़ बना के वोट ले लिया। अब उसका हम लोग जवाब दे देंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ब्याज सहित देंगे, सूद ब्याज सहित हम लोग दे देंगे। हमारी जो है जनता मिल्कीपुर की सूद ब्याज सहित हम लोग वापस जो है दे देंगे। माना जा रहा है कि 2 लाख। जी 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 जी। हर गांव से यहाँ पे आदमी आ रहे हैं, माननीय योगी बाबा को सुन ले। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या कहेंगे? यहाँ पे रैली की तैयारी हो रही है, मानित जो है लाखों की संख्या लोग पहुँच। देख, तो योगी जी की नेम फेम वैसे इस परिवार का जुड़ जाना, टुनटुन जी के परिवार का जुड़ जाना, इनका भी नेम फेम, दोनों का प्लस करके बहुत बड़ी रैली होने वाली हुई है। और बाकी जो है सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण जनता। अच्छा, कहा जा रहा है कि समाज सेवी परिवार की तस्वीर जहाँ की बदल गई। बिल्कुल वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस परिवार का जो है एक अलग से इनका पूरा सिस्टम है, पूरे लोग हैं, हजारों लोग यहाँ किसी क्षेत्र को इन्होंने जो है नौकरी पर अपने रख रखा है। इसका भी प्रभाव है। लोग समझते हैं कि भैया का अगर मदद किया जाएगा तो बहुत सारे तमाम सारे लोग नौकरी के उनके घर परिवार वाले अलग से जुड़ गए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं थे, लेकिन वो सब जुड़ गए। इनके आने से जो है माहौल फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। तो बजट को लेकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आयकर को लेकर अब की बार कई बड़े ऐलान किए गए हैं, तो बजट को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आयकर को लेकर कई बड़े ऐलान अब की बार किए गए हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने आम आदमी की जेब का जो लोड है वो भी अब की बार कम कर दिया है। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल भी आएगा, तो सरकार ने कई सुधारों को अब की बार लागू किया है। निवेशकों को लेकर कई मैकेनिज्म कस्टम से 60 टैरिफ रेट से हटाए जाएंगे। कई दवाओं से कस्टम ड्यूटी भी हटाई जाएगी। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। कैंसर की 36 दवाइयाँ भी सस्ती होंगी। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक कार सस्ती होंगी, मोबाइल फ़ोन भी सस्ते होंगे। तो अब की बार बजट को लेकर जो कई तरीके के जो आम लोगों को ये भी जो यहाँ पर राहत की सांस दी है, वहीं कैंसर की 36 दवाइयाँ भी सस्ती होंगी। तो प्रगति की ओर अब की बार विकास पर जोर दिया गया है। तो बजट को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर नौकरी पेशा की चाहत और टैक्स में जो राहत दी गई है, मिडिल क्लास के लोगों को भी इस बजट में अब की बार राहत की सांस देने को मिलेगी।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से फिरोज और दिल्ली से हमारे संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं। फिरोज, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। हमेशा जब भी बजट आता है तो मिडिल क्लास को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं कि अब की बार हमारे लिए कुछ ना कुछ खास हो और जो राहत है वो अब की बार मिले। तो मिडिल क्लास को लेकर अब की बार क्या कुछ यहाँ पर राहत मिली है? कहने का मतलब है आज खुशी की लहर है देश में। ये इसलिए कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने जो है बजट पेश किया है, वो बजट मानो मिडिल क्लास का ही बजट है। मैं आपको बता दूं, आज के बजट को देख करके जो है मिडिल क्लास में काफ़ी खुशी की लहर है। हम आपको बताएं कि बजट जो है वो मिडिल क्लास की लॉटरी लग रही है। ये ऐसा जो है मिडिल क्लास जो है लोगों का कहना है कि लॉटरी लग गई है। क्या कुछ खास है आपको बताएंगे। 12 लाख जो है 12 लाख के जो आय वाले हैं वो उनको टैक्स फ्री, ये एक लॉटरी समझ लीजिए आप, लॉटरी है। और उसके साथ ही ये जो है मिडिल क्लास जो है मोदी सरकार मेहरबान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, मिडिल क्लास कह रही है मोदी सरकार मेहरबान है। क्यों मेहरबान है और इसको हम बताएंगे आपको। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की हम बात करते हैं, आय की बात हो गई, अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में जो है थोड़ी सी परेशानी है, जहाँ जो है बड़े टीवी महंगे होंगे और पेंसिल बैटरी जो है वो सस्ती हो सकती है। उसके साथ जो है ईवी बैटरी जो है इलेक्ट्रॉनिक जिसे जो है बैटरी है उसमें छूट का ऐलान किया गया है। अब आगे चलते हैं मेडिकल सेक्टर में। मेडिकल सेक्टर में जो है कैंसर से जुड़ी जो है दवाएं सस्ती होंगी। ये सरकार का जो है बहुत बड़ा तोहफा है कि मेडिकल सेक्टर में जो है कैंसर की दवाएं जो हैं वो आपको सस्ती होंगी। साथ जो है जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उनमें 36% की जो है दवाओं में छूट देखी जाए है। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है इस बजट में, क्योंकि ये मिडिल क्लास का बजट है। और ये इसमें जो नया क्या है, इस बजट में नया क्या है, नया ये है कि TDS और जो है उसमें TDS के लिए जी पुष्प। ठीक है फिरोज, मैं सीधा रुख अजय चौहान की तरफ करूंगा। अजय, अभी फिरोज ने बताया कि किस तरीके से मिडिल क्लास वाले लोगों को यहाँ पर राहत की सांस मिली है। तो आपको क्या लगता है, जो अगर हम राजनीतिक तौर पर इस बजट की बात करें तो जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या कुछ निकल कर आ रही हैं? तो जो अन्य विपक्ष के नेता हैं उनका क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर? बिल्कुल पुष्पेंद्र बता दें, जिस तरह से लगातार जिसमें मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल के पहला बजट है और इस बजट में कहीं मिडिल क्लास को हर बार कहीं न कहीं राहत देने की बात की गई है, जिस तरह से इस बार बजट में दी गई है। तो वहीं राजनीतिक दल कहीं न कहीं राजनीतिक दल करते नजर आता है कि मिडिल के स्तर पर बाहर डाल दिया जाता है। जो सुविधा है, जो महंगाई की दर है वो कम नहीं हो पा रही है। जिस तरह से 12 लाख की बात करें तो उसमें कम राहत जरूर है, लेकिन जो अन्य सामान है, जो घरेलू सामान है, उस पर कोई राहत नहीं मिल पाई है। तो अब देखना ये कोई राजनीति लगातार बढ़ती नहीं आ रही है। अब देखना ये होगा जो अगला बजट आएगा, क्योंकि जो आम लोग हैं उनको तो राहत मिली है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं बार बार जो बजट था GST में रखा जाता था वो बढ़ता चला गया, 12 लाख हो गया। इलेक्ट्रिकल में कुछ सुविधा है, जैसे सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में भी 7 रुपए की जो कमी की गई है इसके अंदर, तो घरेलू चीजों पर किया गया। लेकिन राजनीति में यह है कि जिस तरह से महंगाई है, पेट्रोल की बात करें वो महंगा है, डीजल की बात करें वो महंगा है, CNG की बात वो भी महंगा किया गया, उसमें कोई राहत नहीं गई। तो आम जो घरेलू रसोई है उसमें भी कहीं ना दाल सब्जी की बात करें या सब्जियों की मार्केट में वो महंगा है, तो उस पर अभी जो बीजेपी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर राजनीति जरूर गरमा रही है, लेकिन जो आम जनता की राय पूछे तो उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो लोग कमाते थे कि 5-7 लाख या 10 लाख बजट करते थे उसमें टैक्स देना पड़ता था, तो वहाँ कहीं राहत मिलती नजर आ रही है इसके अंदर। ठीक है फिरोज, अगर हम इस पूरे बजट की बात करें, क्योंकि बजट से पहले जो अनुमान लगाए जा रहे थे, अगर हम किसानों की बात करें तो अनुमान यह भी लगाए जा रहे थे और जो अर्थशास्त्री हैं उनकी तरफ से भी यही कहना था कि जो किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, हो सकता है उसको भी बढ़ाकर 12,000 कर दिया जाए। हालांकि इस पर कुछ भी संशोधन नहीं किया गया, लेकिन दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपये कर दिया गया। तो इस पूरे बजट का आखिर क्या कुछ निचोड़ निकला? क्लास का बजट और कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दें तो उसमें जो है राहत ही राहत है, सुकून ही सुकून है। और इसमें जो है LED और LCD TV जो है वो
सस्ते होने का जो है निर्मला सीतारमण में इस बार के बजट में जो है बताया है। और उसके साथ साथ जो है बिहार में विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है। अगर हम इसको जो है पॉलिटिकल एंगल से देखें तो बिहार के लिए भी बहुत कुछ है। बिहार में जो है मखाना उत्पाद, इस पे जो है वो उस पर बजट में इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हवाई योजना से जुड़े जो है 10 नए जो है शहरों को, सॉरी माफ़ करिएगा, 100 नए शहरों को जो है उसको हवाई यात्रा से जोड़ने का जो है प्रावधान दिया गया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिडिल क्लास के लिए हैं और कहीं ना कहीं इस बार का बजट जो है मिडिल क्लास के लिए ही है। और इस बार के बजट में सारी चीज़ें का ध्यान रखा गया है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पिछली बार के बजट में उसको जो है छोड़ दिया गया था, चाहे ये कहे कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार के बजट में उसका खासा ख्याल रखा गया है। ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीज़ें को जो है मैनेज करके ये जो है इस बार का बजट आया है। और इस बार का बजट जो है देख के कहीं ना कहीं लगता है कि ऑल इज वेल। ठीक है अजय, अगर हम बजट की बात करें, क्योंकि कई तरीके की जो बातें हैं वो इस बजट में देखने को मिली। मैंने आपको बताया किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की जो है वो 5 लाख तक कर दी गई। और दूसरी तरफ अभी फिरोज ने भी जानकारी दी कि ये जो बजट है, अगर हम बिहार को देखें तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से जोड़कर इन्होंने उसको बताया है, क्योंकि वहाँ पर जो IIT है उसमें भी सीटों को बढ़ाने की बात की गई है। जो मेडिकल की सीटें हैं उनमें बढ़ाने की बात की गई है। और जो हवाई क्षेत्रों में शहरों को जोड़ने की बात की गई है, मखाना उत्पादन को भी बढ़ाने की बात की गई है। तो इस बजट को लेकर अगर हम दिल्ली के लोगों की बात करें तो दिल्ली के लोगों को किस हद तक फायदा हो सकता है? अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर हर जो राज्य है वहाँ से कहीं दिल्ली सामान पहुँचता है, क्योंकि सभी की उत्पादन यहाँ पहुँचता है। मंडियां बड़े बड़ी हैं, यहाँ से काफी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसमें राहत की जरूर है, क्योंकि जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि जो बजट पहली बार में देखा गया था, वो जो आज का जो बजट आया वो कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात है। अब देखिए महंगाई है और दिल्ली की जो देश की जनता है वो कहने काफी है, उसको भी देखा जाता है, क्योंकि टैक्स को भी देखा जाता है। तो ऐसे में जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो आम लोगों के लिए जो राहत वाली बात कही गई है, वही हमारी शोगी ने भी कहा। क्योंकि जो उम्मीदें होती हैं, जो एक मिडिल क्लास जो रोज कमाता है, जो इकट्ठा करता है, घर परिवार नहीं चला पाता, उसको भी राहत मिली है। इसके अंदर अपने घर बना सकता है, उसमें भी छूट है। किसानों के लिए जो 3 लाख और 5 लाख हो गया है, तो देखिए कि राहत जरूर है। तो और जो अब आने वाला बजट है तो और भी कुछ मिल सकता है देखने के लिए, क्योंकि जिससे पहले ही जो राजनीति का मामला उठा हुआ था लगातार कहीं ना कहीं, तो बजट आएगा तो दिल्ली चुनाव को लेकर होगा, लेकिन इसमें दिल्ली चुनाव का कोई ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई बजट आपसे पेश किया गया हो। देखिए पूरे भारत के लिए बजट है और सभी लोगों को जो राहत मिलेगी वो इस बजट से मिल रही है। तो उम्मीद यही है कि जनता खुश है और जनता भी चाहती है कि इसी तरह से बजट आता रहना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपना घर परिवार और बच्चों को पढ़ा सकें। बिल्कुल अजय, और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जो टैक्स कम किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक कारों को पर जो टैक्स कम किया गया है, तो यहाँ पर एक संदेश ये भी जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कारों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। खैर फिलहाल जो भी बजट की खास बातें हैं वो आप तक हमारे सहयोगी फिरोज खान और दिल्ली से अजय चौहान ने पहुँचाई। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।